एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स इसके लास्ट और लेक्चर्स नहीं देखे पहले उसको देख के आइए। आज क्या करने वाले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, बहुत तेजी के साथ चीज़ों को समझेंगे। आपको क्या है कि दूसरा वाला कंडीशन चल रहा है हमारा, क्योंकि सॉलिड के बारे में बात की जा रही है। जो कि सॉलिड होता है हमारा वीपी के परपेंडिकुलर उसका एक्सिस एंड पैरेलल टू एचपी रहता है। तो किस प्रकार से हमारा क्या है क्वेश्चंस का हमारा सॉल्यूशन होने वाला फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बनता है, बेसिक मुद्दा यही है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा और सारी चीजें हैं यार। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल आपके जस्ट बहुत आगे काम आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड हम चीज़ों को समझेंगे। और आपको बता दें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे, इमेजिनेशन पे सारी चीज़ें बेस्ड है। और ज़्यादा क्वेश्चन आप करवाएंगे नहीं हम आपको, क्योंकि अब क्या है एग्जाम भी नज़दीक आ गया है, तो सारी चीज़ों को भी समझना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारा क्या है, एक क्या है 35 mm, क्या है 35 mm व्यास वाले बेलनाकार, क्या है 35 mm व्यास वाले बेलनाकार जो कि क्या है ठोस प्रिज्म है का प्रक्षेप खींचो जो बीपी क्या है डियर बीपी के सामने, क्या है बीपी के 2 सेंटीमीटर सामने है। एंड क्या है कि इसका ठोस का अक्ष की बात की जा रही है, मतलब जो एक्सिस है क्या है, एक्सिस क्या बीपी के लंबवत है, क्या बीपी के एक्सिस क्या है लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर टू द वीपी इसका एक्सिस है, क्योंकि हमेशा एक्सिस की ही बात की जाती है। ठोस क्या है एचपी से 20 mm क्या है ऊपर समांतर है, या कह सकते हो कि 20 mm ऊपर है। ठीक है, मतलब कि एचपी से 20 mm एबव है एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी 20 mm कह सकते हो 2 सेंटीमीटर सामने है। इतना सी बात है। और हमारा सॉलिड कैसा है? हमारा सॉलिड क्या है? एक प्रिज्म है। क्या है सॉलिड? क्या एक प्रिज्म है, क्योंकि हम जानते हैं प्रिज्म और पिरामिड की बात की जा रही है। तो बेसिकली हमारा इस प्रकार से रहने वाला है। हमारा सॉलिड क्या है कि एक बेलनाकार है। बेलनाकार बोले तो इसका क्या है ऊपरी ऊपरी सरफेस यदि सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? ऊपरी से सरफेस जब हम देखेंगे सामने से, मतलब फ्रंट व्यू बनाएंगे, तो हमारा किस प्रकार से एक सर्कल के रूप में इसका फेस दिखने वाला है। सामने देखेंगे तो एक लाइन के रूप में दिखेगा। यार चलिए क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आपको मैंने ही बताया सारी चीज़। सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींच लेते हैं भैया, एक्स वाई लाइन खींच लेते हैं। और क्या करते हैं, जो उसका बेस का क्या आता है, बेस का जो हमारा ट्रू शेप होता है उसको हम ड्रा कर देते हैं। तो बेस का ट्रू शेप क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ें हम बनाते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींचेंगे और करते क्या है हम पेंसिल का यूज़ नहीं करते, पेन का यूज़ करते हैं। आपको थोड़ा विजिबिलिटी रहेगी ना, मतलब दिखने में अच्छा लगना चाहिए। बाकी आपको मैंने ही सिखाया सारी चीज़ें कि करना क्या है, हमें पेंसिल का यूज़ करना है। एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है एक्स वाई, एक सुंदर सी प्यारी सी लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये बिना किसी को बताए क्या है एक्स वाई लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारी कौन सी लाइन है? एक्स वाई लाइन है। ऊपर यार वीपी रहेगा, ऊपर वीपी रहेगा, नीचे क्या है एचपी रहेगा, नीचे एचपी रहेगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एंगल की बात की जाए, थर्ड एंगल की बात की जाए कि तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन में यदि थर्ड एंगल बात करता है तो कुछ नहीं, जो एचपी में बना रहेगा एचपी का इसको उल्टा कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या है हम क्वेश्चन को समझते हैं कि सामने बात की जा रही है, मतलब बीपी के सामने है। सामने से जब कोई बेलनाकार, मतलब कह सकते हो कि हमारा जो बेलनाकार सॉलिड है उसको सामने देखोगे यार, तो उसका जो फ्रंट व्यू दिखेगा यार, वो फ्रंट व्यू कितना दिखेगा, हमारे एक सर्कल के रूप में दिखेगा, जिसका हमें क्या है मैक्सिमम डायमीटर दिखाई देगा। और वो एचपी से कितना ऊपर है, इसको जस्ट आपको इमेजिन करना है। एचपी से यार वो हमारा एचपी से हमारा कितना ऊपर है, तो एचपी से हमारा जो ऊपर है वो रहने वाला 2 सेंटीमीटर, मतलब 20 mm। ठीक है, इसका ये पॉइंट हो गया, 20 mm ऊपर रहेगा। तो क्या है 20 में ऊपर चले गए। आप क्या करते हैं, आप अपने कंपास में ले लेते हैं, क्या एक डिस्टेंस ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस क्या लेंगे सर, आप बता दीजिए, कुछ नहीं लेना है, एक रेडियस ले लीजिए। क्योंकि देखिए हमारा क्या है, जो हमारा व्यास जो है डायमीटर है वो 35 mm है, तो उसका कह सकते हो कि हमारा जो रहने वाला है रेडियस वो 17.5 रहेगा। तो 17.5 आप कंपास में एक डिस्टेंस ले लीजिए, 17.5 एक डिस्टेंस ले लीजिए। तो मैं ऐसे डिस्टेंस ले ले रहा हूँ, तो हमारी वो 17.5 ये आप दे सकते हैं। मतलब 17.5 कुछ इस प्रकार से रहेगी। मेजर कर लीजिएगा अच्छे से, मैं जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ बस। तो 17.5 रहेगी। आपको यहाँ से ऐसे आगे आगे जाना, याद रखिएगा यहाँ रखना, इस पे रख के अब घुमा देना है ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमारा एचपी से यार कितना ऊपर है, एचपी से हमारा क्या है 2, एचपी से क्या हमारा 2 mm, मतलब सॉरी 2 सेंटीमीटर, कर देता हूँ, जो लिखा वही रहेगा। तो यहाँ मैं आपके सामने बना रहा हूँ, चीज़ों को समझिए बस, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, कौन पेंसिल से यहाँ यूज करेंगे, यहाँ एचबी पेंसिल यूज करेंगे, क्योंकि मेन चीज़ ड्रा कर रहे हैं, प्रोजेक्शन लाइन वगैरह ड्रा नहीं कर रहे हैं, डायमेंशनिंग लाइन ड्रा नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ हमारे ये मेन लाइन है, मेन ऑब्जेक्ट लाइन है। तो इसके लिए हम एचबी पेंसिल का यूज करेंगे। सिंपल हमारा फ्रंट व्यू सामने देखने पे, हमें सामने देखने पे इस प्रकार से दिखेगा जब इस कंडीशन में रहेगा। इसमें करना क्या डियर, इसमें कुछ नहीं करना सर, आपने क्या है, अच्छा मैंने आपको बताया था ना कि जो बेस का क्या है, इसका बेस भी ऐसे रहेगा। बेस का क्या है ट्रू शेप सबसे पहले बनाते हैं, तो बेस का ट्रू शेप भी ऐसे ही दिखेगा। इसीलिए हम क्या है सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे ही बहुत सारे लोग क्या है 1x 1.25x 1.5x पे देखते हैं, तो कोई नहीं, मेरा वीडियो आप 1.5x पे देख नहीं पाओगे, इतने ही देखिए। ठीक है, तो ऑलरेडी पहले से स्पीडली मैं बताता हूँ आपको। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बोलो बोलो समझ में आ रहा है क्या?
हाँ सर समझ में आ रहा है। ये हमारा फ्रंट व्यू दिख जाएगा। अभी नेमिंग वगैरह नहीं करते हैं, रुको जरा, थोड़ा सब्र करो यार, क्या थोड़ा सब्र करो और चीज़ों को हम अच्छे तरीके से अच्छे वे में समझने वाले हैं। क्या है, अच्छे तरीके और अच्छे वे में समझने वाले। आप क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, इसके प्रोजेक्शन कॉर्नर से ले जाएंगे। क्या हमारे इसके 4 कॉर्नर ले सकते हो, कितनी भी आप नेमिंग कर सकते हो, लेकिन 4 मैक्सिमम रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, ये सामने रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे ये प्रोजेक्शन कुछ इस प्रकार से जाएगा। प्रोजेक्शन क्यों जाते हैं, क्योंकि सामने फ्रंट व्यू और टॉप भी एक सामने आए। ठीक है, हमारा ये हमारी सारी चीज़ हो गई। ये नीचे जाएगा, उसके बाद क्या है, फ्रंट व्यू देखेंगे। देखिए उसमें क्वेश्चन में दिया गया था नीचे कि जो हमारा क्या है, हमारा जो सॉलिड है उसका क्या है, उसका जो है क्या है डियर, उसकी जो मतलब लंबाई है उसके एक्सिस की वो 45 mm है। ठीक है, तो HP से VP से कितना सामने था, VP से हमारा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, 2 इधर भी आ जाएंगे, सीधी लाइन खींच देंगे, इसको मिला देंगे यार, इसको मिला देंगे। उसके बाद क्या है, सामने देखने पे आपको कैसे दिखेगा, सामने देखने पे आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा। कोई भी चीज़ है पूरा उसका डाय जितना रहेगा मैक्सिमम हमें सामने से यही चीज़ दिखती है। देखिए मैं स्पीडली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चीज़ें अब जब बेसिक शुरू करता हूँ ना तो वहीं बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं यार। हमारा क्या है, तो 45 mm हमारा कुछ इस प्रकार से इसका सामने से देखने पे दिखेगा। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, बाकी डाउट नहीं रहेगी। मैं इस तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। तो 12 ये हो गया, 12 4 16 यहाँ रहेगा यार, ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, ज़्यादा हो गया तो पेन का यूज़ इसीलिए नहीं करना। बाकी मैं तो आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि ज़्यादा कम हो जाता है, चलता रहता है, इतना सारी चीज़ें होती रहती है। छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। ठीक है, तो गलतियों से कोई नहीं, गलतियों से सुधार करना है, गलतियाँ नहीं करते रहना है। तो यार इसको करते क्या भैया, इसको कुछ नहीं करते, इसको जस्ट मिला देते हैं, इसको जस्ट मिला देते हैं आपके कहे के अनुसार। ठीक है, तो इतना चीज़ यार क्लियर हो गई। बोलो समझ में आया क्या, जो हमारा क्या है ये टॉप व्यू है, मतलब कि बेलन रहेगा, उसको टॉप से देखोगे तो हमें इस प्रकार से दिखेगा। आप कहेंगे ये कैसे दिखेगा, झूठ बोल रहे हैं आप, सिलेंड्रिकल शेप है। तो आप समझो, पहले आप समझो, कोई चीज़ कर्व के आकार में है, मतलब कि कैसे, तो ये चीज़ देखिए, ये जो हमारी चीज़ है, ये जो चीज़ है अगर ऐसे है, इसको कुछ कह सकते हो कि मान लीजिए डाया होगा, सर्कल की बात हो तो, हालांकि ये देखिए सामने जब देखोगे ना, सब सामने से आप देखोगे इस चीज़ को, जो कि कर्व के आकार में है, क्या है, घुमाव के आकार में। लेकिन ये इसका फ्रंट व्यू जो बनाओगे ये एक स्ट्रेट लाइन में बनाओगे याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन में बनाओगे इधर से देखने पे। तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि मैक्सिमम जितना उसका डाय रहता है, हमारा क्या है, जो हमारा सर्कल रहता है उतना ही हमें क्या है इसकी चौड़ाई दिखने को मिल जाती है। अब क्या है, सेंटर वाला भी ले लेते हैं, सेंटर वाला भी अभी ले लेते हैं, कोई नहीं, सेंटर वाला नहीं लेते अभी क्या करते हैं, इसकी कर देते हैं नेमिंग बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से करना है। क्या है, हमारा यार फ्रंट व्यू है, क्या है, हमारा फ्रंट व्यू है जो कि VP में बना है। ये हमारा A रहेगा, तो ये B डैश रहेगा, ये C डैश रहेगा, ये D रहेगा। अब करना है क्या सर, इसकी नेमिंग बहुत आसान है, लेकिन जब इसकी वाली नेमिंग करते तो वहाँ दिक्कत हो जाती है यार, दिख नहीं रहा ना, तो चीज़ों को देखना पड़ता है। तो बाकी नेमिंग तो आप कर ही लेंगे, A B डैश C डैश, ये D डैश हो गया। इसके बाद क्या है, इसके जस्ट नीचे रहेगा, क्योंकि सामने से देखने में इतना दिख रहा है, इसके नीचे भी ऐसा ही सरफेस रहने वाला है, इसके नीचे भी रहने वाला है। तो इसके लिए ABCD E डैश हो जाएगा, E डैश हो गया, इसके बाद F डैश हो जाएगा, EF, G डैश हो जाएगा, इसके बाद H डैश हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। बोलो समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, समझ में आ रहा हो तो यार, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ करके यार, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ करके आप सुनाई देगा अच्छे से। क्या समझ में आ रहा हो तो यार वही कर दो जो करते हैं, कमेंट वगैरह कर दिया करो, एकदम दिल वल भर दिया करो हरा हरा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इमोजी वगैरह भी भेज दिया करो। इसका मतलब ये होता है कि मुझे लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या हो गया भैया, हमें यहाँ से दिख गया फ्रंट व्यू। टॉप व्यू सर कैसे दिखेगा, टॉप व्यू बड़ा टिपिकल लग रहा है, कैसे दिखेगा, तो कोई नहीं, आपको मैं बताता हूँ। टॉप व्यू आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये A हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, अब दिख रहा है, अभी क्या है दिख नहीं रहा था, तो ये हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा, इसकी नेमिंग क्या करेंगे सर, इसकी नेमिंग हो जाएगी यार हमारा। देखिए सब चीज़ों को सोचना पड़ता है, क्या सब चीज़ें इमेजिनेशन पे बेस्ड है, सोचेंगे तो आपको भी सब समझ में आ जाएगा कि हाँ हो क्या रहा है, आखिरकार हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा। तो ये हमारा हो जाएगा, C। ठीक है, ये हमारा जब C हो जाएगा तो ये हमारा यहाँ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पॉइंट हो जाएगा B, ABC हो जाएगा, ABC हो जाएगा। आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, यहाँ B रहेगा, ये C रहेगा। ये हमारा सब चीज़ें हमने कैपिटल स्मॉल में लिखी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इतना सारी चीज़ें क्लियर हुआ क्या, इतना सारी चीज़ क्लियर हुआ। अब क्या है, हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ हो जाएगा E। देखिए जितना सारी चीज़ें आप सोचेंगे उतना, जितना इसके नीचे था ना, इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा,
पहला लेक्चर देखो, मैंने सब चीज़ें अच्छे से समझाई। क्या है इसके, हम मुझे भी सोचना पड़ता है समझाते समय बताते समय, क्योंकि मैं एक बार लिख दूंगा बता दूंगा तो वही चीज़ें रिकॉर्ड रहती है, तो आप कल को कहोगे कि नहीं समझ में आ रहा है, गलत है, ऐसा वैसा है, मेरे कोई ज्ञान दोगे, तो ये सारी चीज़ें भी समझना होता है। ठीक है, तो यहाँ जितना आप सोचेंगे उतना अच्छा से कर पाएंगे। तो यहाँ ई रहेगा, उसके साथ साथ हमारा क्या रहेगा, यहाँ एफ रहेगा, यहाँ बीच में एफ रहेगा। उसके बाद क्या प्रोजेक्शन ले लीजिएगा। उसके बाद क्या है डियर, उसके बाद यहाँ हमारा जो है, यहाँ हमारा इसके सी के सामने रहेगा जस्ट ये हमारा जी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ क्या, बोलो क्लियर हुआ क्या, इतना आपको क्लियर हो गया होगा यार। और देखिए बी के नीचे क्या रहेगा, डी रहेगा। आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, और मैं भी सोच ही रहा हूँ, क्योंकि सोच के ही सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बी के नीचे एफ रहेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा रहेगा जो बचा रहेगा, हमारा क्या बचा है, एच, ए बी सी डी एफ जी, ये हमारा एच रहेगा। ठीक है, कोई डाउट रहता है यार, कोई डाउट रहता है कि सर नहीं यार नेमिंग में गलती हो गई, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, समझा दीजिए तो मैं समझा दूंगा। बाकी पहले लेक्चर्स देख लीजिए, वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा रहने वाला, इसको क्या बोलेंगे यार, इसको बोलेंगे हमारा फ्रंट व्यू है। क्या है, इसको लिख दीजिएगा एलिवेशन, अच्छे से लिखिएगा। इसको लिख दीजिएगा टॉप व्यू, क्या है टॉप व्यू लिख दीजिएगा। इट मीन्स कि इसको लिख दीजिएगा प्लान, थोड़ा दिख नहीं रहा आपको तो यहाँ लिख दीजिएगा टॉप व्यू। यहाँ नहीं लिखना है, नीचे लिखिएगा। कहाँ लिखिएगा, रुक जाओ मैं इसको थोड़ा सेट करता हूँ, इसको जूम करता हूँ। तो यहाँ आपको लिखना है टॉप व्यू, यहाँ लिखना है आपको फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ों को समझ में आया या नहीं आप कमेंट कर दीजिएगा, क्या है कमेंट कर दीजिएगा। बाकी सोचना पड़ेगा यार, थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नेमिंग नहीं हो जाती, नेमिंग थोड़ा इसका सबसे टफ है। ऐसा आपको क्लियर हो रहा होगा। बाकी पहले लेक्चर्स अच्छे से देखिएगा, मैं ज़्यादा कुछ समझाने नहीं वाला हूँ। इसमें क्या है, दूसरी कंडीशन चल रही है हमारा। तो ठीक है गाइस, क्या आपका इस प्रकार से फ्रंट व्यू टॉप भी बनेगा यार, बना लीजिएगा। बहुत कम टाइम बचा, एग्जाम भी बहुत ज्यादा नियर हो गया। तो दूसरी कंडीशन से टाइप और पेंटागनल हो सकता है, हेक्सागोनल, कोई भी टाइप का क्या आपका सॉलिड हो सकता है, उसको आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एचपीवीपी से जितना ऊपर नीचे रहता है, ये मैं आपको ऑर्थोग्राफिक्स में ही समझाता आया हूँ। ठीक है, डायमेंशनिंग कर लीजिएगा यार, डिस्टेंस दिखा लीजिएगा कि सर हमारी डिस्टेंस कितनी रहने वाली। तो हमारे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, जितना कहेगा एचपीवीपी से उतना ले लेना है। जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की, और ज्यादा टाइम नहीं है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हो, क्योंकि चैनल आगे बहुत काम आएगा। अब चैनल का प्रमोशन न करें तो क्या करें, आप ही लोग बताइए, लाइक वगैरह करते ही नहीं हो। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इतना समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या, इतना समझ में आया तो ठीक है। और कोई डाउट रहता तो पूछ लेना। नेमिंग ऐसे ही होने वाली, नेमिंग ऐसे होने आपको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें नेमिंग करनी है। ठीक है।